कांग्रेस में सोनिया राहुल के खिलाफ खुली बगावत के सूर और गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लामबंद हुए G23 के नेता। रैली में शामिल कई दिग्गज नेता। जम्मू में असंतुष्ट नेताओं का जमावड़ा। आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बोले गुलाम नबी आजाद का रैली में और भी कई नेता आना चाहते थे, मैंने सभी को आने से रोक दिया। G23 में शामिल हुए नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान पर उठाया सवाल। कहा कांग्रेस से तानाशाही खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। कहा कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देख सकते हम, बीते 10 साल में कमजोर पड़ गई पार्टी। कांग्रेस में मचा कोहराम। G23 नेताओं की रैली पर बोले अभिषेक मनु सिंह भी। कहा जहां रैली की जगह चुनाव वाले राज्यों में प्रचार करते तो कांग्रेस मजबूत होती। पश्चिम बंगाल के घाटल में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने रोड शो किया। नीमताला मोड़ से विवेकानंद मोड़ तक रोड शो रहा। बंगाल की लड़ाई बुआ से बेटी पर आई। बंगाल बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। कहा ममता से मुकाबला करेंगी हमारी 9 बेटियां। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगा दी। मोटरसाइकिल तोड़ने का भी आरोप लगाया। हमले के वक्त शुभेंदु अधिकारी की रैली से लौट रहे थे कार्यकर्ता। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी है हिंसा का दौर। गड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में तोड़फोड़। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। रिपब्लिक भारत से बोली पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल। बंगाल में बीजेपी की सुनामी से बौखला गई टीएमसी ने ही करवाई तोड़फोड़। बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की बात कही। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा त्योहारों के मद्देनजर लिया गया फैसला। रिपब्लिक भारत से बोले स्वागत राय। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम नहीं किया। परिवर्तन यात्रा से कोई फायदा नहीं। प्रचार पर पैसे खर्च करती है बीजेपी। हम बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता का बौखलाना गलत, शांति से हो चुनाव। बंगाल में चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज किया प्रचार। 28 फरवरी को बंगाल के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। धुलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक करेंगे परिवर्तन रैली। कारोबारी रणधीर बर्णवाल को सीबीआई ने किया तलब। कोयला घोटाला मामले में पूछताछ। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन किया है। 2 मार्च तक चलने वाला है खिलौने का मेला। 1000 से ज्यादा व्यापारी इसका हिस्सा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में खिलौनों को बताया अहम। कहा खिलौने आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा। खिलौना उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने बच्चों के विकास के लिए खिलौनों को बताया बहुत जरूरी। कहा खिलौनों से होता है बच्चों का भावनात्मक लगाव। कारोबारियों को इको फ्रेंडली खिलौने बनाने की सलाह भी दी। पीएम ने कहा खिलौना उद्योग को आगे लेकर जाना है। परंपरागत खिलौनों में नयापन लाने की जरूरत है। 28 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात। 74वें संस्करण के लिए पीएम ने देशवासियों से मांगे सुझाव। पीएम मोदी की कायल हुई दुनिया। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे पीएम। वर्चुअल माध्यम से सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा। 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी। तुतिकोरिन में रोड शो किया। हजारों की संख्या में झंडे और बैनर्स लेकर स्वागत हुआ। असम के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 1 और 2 मार्च को लखीमपुर और तेजपुर में चुनावी सभा को कर सकती हैं संबोधित। तमिलनाडु में 3 मार्च से कमल हासन की पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। 7 मार्च को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आरएलडी। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। गठबंधन को लेकर AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात। केरल के वायनाड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संघ कार्यकर्ता नंदू के परिवार से मुलाकात की। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं पर लगा नंदू की हत्या का आरोप। जन घोषणा पत्र के लिए बहराइच में आम जनता के बीच पहुंचे कांग्रेसी। इस बार जनता की जरूरतों के हिसाब से बनेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गंगा पर बने CNG स्टेशन का निरीक्षण किया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में केंद्रीय मंत्री। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर भारतीय युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर शिवराज सरकार। एक्सपायरी सामान बेचने पर भी होगी सजा। आजीवन कारावास के कानून को कैबिनेट में मंजूरी। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। निजी अस्पताल में 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन। सरकारी केंद्रों में फ्री में होगा टीकाकरण। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 16,488 नए केसेस सामने आए। 113 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक दिन में मिले 256 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोरोना का कहर बरकरार। कई छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई। कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब महाराष्ट्र और केरल से
यूपी आने वाले हवाई यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर्स को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी। हरियाणा में बजट सत्र में बिना कोरोना टेस्ट के विधायकों को मिलेगा प्रवेश। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होगी एंट्री। मुंबई में 3 मैरिज हॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बीएमसी ने वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी शिकायत। करीब 300 लोग कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। नागपुर में कोरोना का कहर जारी। वीकेंड पर रहेगा लॉकडाउन। बाजार और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी बंद। श्रीलंका ने चीन से वैक्सीन की आपूर्ति पर लगा दी रोक। अब से मेड इन इंडिया वैक्सीन का करेगा इस्तेमाल। अंबानी के घर पर संदिग्ध कार का मामला। मुलुंड टोल नाके पर तिकी नोवा कार। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। एनआईए भी कर रही है मामले की जांच। ओडिशा में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक। जेलेटिन की 60 छड़े, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत कई विस्फोटकों की बरामद की। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाश सुखविंदर और लखन को किया गिरफ्तार। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या की साजिश। दोनों के पास से पाकिस्तान की बनी पिस्टल बरामद की गई है। दिल्ली के साउथ वेस्ट डीसीपी ने दी जानकारी। दोनों बदमाशों को प्रिंस नाम के शख्स ने भेजा था। सुशील पंडित की हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने की बात कही थी। बेंगलुरु में सीएम आवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री और येदियुरप्पा समर्थक। सीएम बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई दी। विधानसभा में कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही ने दी आत्महत्या करने की धमकी। कहा मंडी में है व्यापक अव्यवस्था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। उत्तर रेलवे के जीएम ने की घोषणा। हरियाणा के किसानों के खट्टर सरकार ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया। गेहूं, सरसों समेत 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी खट्टर सरकार। जॉब पहली बार एमएसपी में शामिल। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। दिए 250 करोड़ रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। भोपाल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन अवैध तरीके से बनी 3 मंजिला बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गिरा दिया। बिहार के गया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सागरपुर गांव में नक्सलियों की बारूदी सुरंग को नष्ट किया गया। 815 किलो विस्फोटक निष्क्रिय किया गया। गोली में राहत बचाव का काम तेज है। अब तक 72 शवों की बरामदगी। 205 लोग अब भी लापता हैं। यूपी के संभल में सिपाही की संदिग्ध मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन के नए सबूत आए सामने। तिब्बत सरकार ने वीडियो जारी कर दिखाई मानवाधिकार उल्लंघन की सच्चाई। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने का कर रहे विरोध। अयोध्या में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल। ड्रग इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। विशाखापट्टनम में एनजीओ ने किया प्रदर्शन। स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में अपहरण मामले का खुलासा। पुलिस ने प्रधान उम्मीदवार को 8 घंटे में सकुशल मुक्त कराया। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। यूपी के सीतापुर में रेलवे लाइन पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में महिला को पुलिसकर्मी ने दिया धक्का। वीडियो वायरल हो गया है। ओडिशा के मयूरभंज में हाथी के दांत के 8 टुकड़े जब्त किए गए। 45 किलो हाथी के दांत की कीमत 18 लाख रुपए। 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कुदरू गांव में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। दूषित नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की जयंती पर लखनऊ में दी पुष्पांजलि। कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। रविदास जयंती के मौके पर बनारस के रविदास मंदिर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। गुरु रविदास जी के दर्शन कर लंगर भी चखा। यूपी के रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लग गई भीषण आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कासगंज में माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान करने गए 5 लोग डूब गए। 3 लोगों को पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया। 2 अभी लापता है। उत्तराखंड के काशीपुर में अमरूद के बाग में सिलेंडर फटने से आग लग गई। बाग में रहने वाले एक युवक की झुलस से मौत हो गई। मुंबई में बुजुर्ग के सिर पर गिरा स्लैब। बुजुर्ग पूरी तरह घायल हो गया। सीसीटीवी में कैद हो गई घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड पर ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया कि वजह तक साफ नहीं। यूपी के मेरठ में बस और पुलिस वैन में भिड़ंत। हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के खुदा में नए बस स्टैंड चौक पर आग लगने से अफरा तफरी का मंजर। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के कुशीनगर में कई झुग्गियों में आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
यूपी के हापुड़ में पुलिस बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हो गया। 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए तो पुलिस वाले जख्मी हो गए। गैंगरेप और किडनैपिंग का आरोपी पकड़े गए हैं बदमाश। दिल्ली के प्रताप नगर में फैक्ट्री में लगी आग, एक कर्मचारी की झुलसने से मौत, 30 का किया गया रेस्क्यू। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में युवक के साथ मारपीट हुई। बहन के साथ छिड़काने का विरोध करने पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती युवक। दिल्ली के विजय विहार इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति, आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में महिला और उसकी बेटी पर चाकू से हमला हुआ। मामूली विवाद में पड़ोसी ने मार दिया चाकू। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। ओडिशा के कटक में घर को जलाकर लड़की की हत्या की कोशिश की गई। लड़की को बेहोश कर 4 अज्ञात लोगों ने घर में आग लगा दी। बाल बाल बच गई लड़की। यूपी के अलीगढ़ में मरीज के परिवार ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। इलाज की फीस को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में छावनी में 2 सूबेदारों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सेंट्रल मेस का चार्ज हैंड ओवर लेने के दौरान हुआ झगड़ा। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात, पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में गहने की दुकान में चोरी, 20 लाख की ज्वेलरी पर चोरों ने किया हाथ साफ, सीसीटीवी भी तोड़े। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी के साथ मिलकर पति को लूटने की कोशिश, फर्जी लूट की बात कहकर घर में छिपा दिया कैश और जेवर। पुलिस ने आरोपी पत्नी उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। एमपी के मंदसौर में सहकारी सोसाइटी के प्रबंधक नंदकिशोर धाकड़ के घर पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई, लाखों रुपए के नकद और करोड़ की संपत्ति मिली। माघ पूर्णिमा के साथ आज से हरिद्वार में शुरू हुआ माघ मेला भी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे हरिद्वार। छपे पर सुरक्षा बेहद पुख्ता। माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की सीमा और हर की पैड़ी पर कोरोना की रैंडम जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया और पावन पर्व की बधाइयां दी। वैष्णव कुंभ का पहला शाही स्नान आज। शाही स्नान से पूर्व शाही सवारी में तीनों अखाड़े के संत शामिल होंगे। हरिद्वार में मौसम पर भारी पड़ी आस्था। खराब मौसम होने के बावजूद भी भारी संख्या में स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुगण नजर आए। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा, त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उत्तरी कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी। मार्शिल सेक्टर में 10 इंच और गुलमर्ग में 7 इंच तक जमी बर्फ की मोटी परत। स्की समेत स्नो गेम्स का लुत्फ उठा रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश और भारी बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ, नेशनल हाईवे 58 बंद हुआ है। यातायात पर इसका असर पड़ता हुआ। सड़क से मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। यूपी के बदायूं से 2 दिवसीय मशरूम महोत्सव शुरू हुआ। मशरूम की खेती के आधुनिक तरीकों और किसानों की आय दोगुनी करने पर चर्चा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना के अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सेना के जांबाजों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर में मैराथन का आयोजन किया गया। देश विदेश के 11,797 धावक शांति का संदेश लेकर मैराथन में दौड़े। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 40 लाख के पार। अब तक 25,29,000 से ज्यादा लोगों ने गंवा दी अपनी जान। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। साल 2012 में मछुआरों की हत्या के मामले में 3 आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भड़के प्रदर्शनकारी।